हैं आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल BM सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में आंध्र प्रदेश सर्किल के प्रीवियस ईयर 2022 के PASA के DOP के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए DOP का जो सिलेबस है वो लिमिटेड सिलेबस है और एग्जामिनर क्या करता है कि यही प्रश्नों को दूसरे सर्कल में रिपीट कर देता है। इसीलिए यही जो इसमें जो प्रश्न आया है यही प्रश्न दूसरे एग्जाम में आने का बहुत चांस हो जाता है। तो इसीलिए इसको सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आंध्र प्रदेश सर्कल में किस प्रकार प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखिए, तो आंध्र प्रदेश सर्कल का जो पहला प्रश्न था कि IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कंटेंट्स डैश सेगमेंट। जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है डाक विभाग का वो कितने भागों में बटा हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 7, 6, 5, 8। तो जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है उसको 8 भागों में बांटा गया है। तो इसका डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बियॉन्ड मार्च 2022 डिपार्टमेंट proposes to take forward the IT infrastructure maintenance through Project Arrow 2.0 project, Rural ICT project, IT modernization 2.0 project, Change management project। तो जो 2000 बियॉन्ड मार्च 2022 डिपार्टमेंट प्रोपोजेस टू टेक फॉरवर्ड द IT इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस थ्रू, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 प्रोजेक्ट। तीसरा प्रश्न है व्हिच सेगमेंट डील्स विथ इंटीग्रेशन ऑफ बैंकिंग सर्विस, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, रूरल हार्डवेयर। व्हिच सेगमेंट डील्स विथ इंटीग्रेशन ऑफ बैंकिंग सर्विस, तो बैंकिंग सर्विस कौन इंटीग्रेशन करता है तो वो फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिजास्टर रिकवरी सेंटर DRC इज फंक्शनिंग एट, जो डाक विभाग का डिजास्टर रिकवरी सेंटर है वो कहाँ से फंक्शनिंग करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है नवी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या मैसूर। तो जो डाक विभाग का डिजास्टर रिकवरी सेंटर है वो मैसूरू से फंक्शनिंग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दर्पण, दर्पण मीन्स इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। ऑप्शन बी है डायरेक्ट एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। ऑप्शन सी है डिजिटल अचीवमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। और डी है डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। तो दर्पण का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। ये जो पहला ऑप्शन होगा आपका ये सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए MGNREGS मीन्स इसका आपको फुल फॉर्म बताना होगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में मनरेगा बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी स्कीम। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी नेशनल रीजनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा? ये आपका सी ऑप्शन जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसका फुल फॉर्म ये होता है ऑप्शन सी।
अंडर CSI सेगमेंट ERP मीन्स, जो CSI का एक कमांड है ERP, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन है इंजीनियरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन बी इंटरप्राइज रिसोर्स प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन डी है इंजीनियरिंग रिसोर्स प्रोजेक्ट। तो जो ERP का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू, जो डाक विभाग का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो वो किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, या कोर इंश्योरेंस सर्विस, या कोर इंफॉर्मेशन सर्विस। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो देखिए ऊपर का जो तीन ऑप्शन है ये तीनों का तीनों गलत है। जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है दोस्तों वो मेकमिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव। सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन्स टू पोस्टमैन आर प्रोवाइडेड अंडर डैश प्रोजेक्ट, जो पोस्टमैन लोगों को स्मार्टफोन दिया गया है वो किस प्रोजेक्ट के आधार पर दिया गया है ये आपको बताना है। रूरल सर्विस इंटीग्रेटर प्रोजेक्ट, मेल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, रूरल हार्डवेयर, ये ऑप्शन डी है मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। Under which segment various training and workshop were conducted to equip and enable the workforce to function effectively? Rural service integrator, change management, सिटीजन मैनेजमेंट, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। तो जो डाक विभाग का जो हर प्रकार का जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों वो किस मैनेजमेंट के तहत दिया जाता है? तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चेंज मैनेजमेंट। A strong smelling article like asafoetida can be sent by post if enclosed in a hermetically sealed case of tin or other metal. Option B, cannot be sent. Option D, can be sent only by speed post, can be sent only from head post office. ये जो है स्ट्रॉन्ग स्मॉलिंग आर्टिकल, इसको डाक के थ्रू आप नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट अलाउड टू बी सेंड थ्रू अनरजिस्टर्ड पार्सल? तो ये दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो अनरजिस्टर्ड पार्सल होता है वो मैक्सिमम कितने वजन तक का होता है? ये मैक्सिमम 4 किलो तक का होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चार्ज फॉर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग पर आर्टिकल एज ऑन डेट, RS2 पर आर्टिकल, RS3 पर आर्टिकल, सर्विस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सर्विस है वो डिसकंटिन्यूड हो गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following is correct? Post box and post bag service can be available together. Renter of a post bag can get the unregistered article addressed to his family member delivered through post bag. Registered article cannot be delivered through post bag service. Renter cannot demand a particular number for allotment. तो दोस्तों इसमें आपको कौन सा करेक्ट है चार ऑप्शन में ये आपको बताना है। ऑप्शन है ऑल दी अबव, 1 एंड 2, 2 एंड 3, नॉन ऑफ दी अबव। तो देखिए ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग सर्विस कैन बी अवेलेबल टुगेदर, जी बिल्कुल। रेंटर ऑफ ए पोस्ट बैग कैन गेट द अनरजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस टू हिज फैमिली मेंबर डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बैग, ये भी सही है। रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बैग, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होता है वो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के जरिए वितरित नहीं की जाती है, ये भी सही है। रेंटर कैन नॉट डिमांड ए पर्टिकुलर नंबर फॉर अलॉटमेंट, और जो रेंटर होता है वो डिमांड नहीं कर सकता है कि हमको यही नंबर वाला पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स चाहिए। तो इसीलिए चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। The amount of compensation that can be granted in the case of loss of a registered article. Option है नील, RX100, actual value of the contents, none of the above। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 100 रुपया।
Which of the following can be transmitted by post? Pigeon in properly protected cages, crackers in properly protected boxes, turpentine in a sealed bottle, none of the above. तो ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों का तीनों आप नहीं भेज सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट? जो फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट होता है जहाँ पर हम लोग माई स्टम्प वगैरह बनाते हैं, तो वो अकाउंट खोलने के लिए आपको मिनिमम मिनिमम कितना रुपया चाहिए? तो जो फिलाटेलिक अकाउंट होता है दोस्तों, वो मिनिमम 200 रुपये से आप खोल सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओल्ड कॉपीज ऑफ आंध्रा टुडे ए क्वार्टरली magazine can be accepted under the tariff prescribed for book packet containing printed book, the tariff prescribed for letter, the tariff prescribed for parcel. ऑप्शन है either 1 or 2, either 2 and 3, all the above, none of the above. तो जो ओल्ड कॉपीज ऑफ आंध्रा टुडे ए क्वार्टरली मैगजीन कैन बी एक्सेप्ट अंडर, तो इसके लिए ये पहला ऑप्शन और जो दूसरा ऑप्शन है ये दोनों सही होगा। ई फॉर एक्नॉलेजमेंट अटैच टू ए ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, अगर ब्लाइंड अंधा साहित्य पैकेट में एक्नॉलेजमेंट अटैच करता है तो उसका फी कितना होता है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी फ्री। तो जो ब्लाइंड लिटरेचर होता है उसमें अगर एक्नॉलेजमेंट लगाते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री। Who is competent to grant license for posting of registered newspaper without free payment of postage? Postmaster General, Chief Postmaster, Divisional Superintendent, Postmaster of the concerned post office। तो जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो प्रीपेमेंट करते हैं तो इसके लिए कौन लाइसेंस प्रदान करता है? तो ये पहला ऑप्शन जो है सही होगा, पोस्टमास्टर जनरल प्रदान करता है। A foreign parcel can be redirected outside India. A double the rate of redirection fee is prepaid by the agent in India. Redirection fee will be collected from the addressee, cannot be redirected outside India at the direct discretion of the postmaster. तो देखिए, कैन नॉट बी रिडायरेक्ट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन पार्सल कैन बी, क्या बोल रहा है प्रश्न में कि ए फॉरेन पार्सल कैन बी रिडायरेक्ट आउटसाइड इंडिया, तो कैन नॉट बी रिडायरेक्टेड आउटसाइड इंडिया, ये इसको आप रिडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस, डैमेज और एब्स्ट्रैक्शन इज पेएबल फॉर uninsured foreign parcel sent to all foreign countries, sent to limited listed countries, no compensation for uninsured foreign parcel, none of the above। तो जो compensation मिलता है लॉस, डैमेज और एक्सट्रैक्शन के बदले, तो कौन से मतलब किस आधार पर मिलता है? सेंड टू ऑल फॉरेन कंट्रीज, सेंड टू लिमिटेड कंट्रीज, नो कॉम्पेंसेशन फॉर अनइंश्योर्ड फॉरेन पार्सल, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नो कॉम्पेंसेशन फॉर अनइंश्योर्ड फॉरेन पार्सल, अगर आप इंश्योर्ड नहीं कराया है तो उसमें आपको कोई कॉम्पेंसेशन चार्ज नहीं मिलने वाला है। एशियन पैसिफिक कोस्टल यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, एशियन पैसिफिक जो है वो कब इस्टेब्लिश, मतलब कब स्थापित किया गया था? ये दोस्तों सभी को पता है, इस आंसर को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। If the sender of a foreign article submitted a request for recall of article, the same will be forwarded beyond India only by surface means, can be sent by air beyond India if the air surcharge is paid, request will not be forwarded to other country beyond India। All correct, only 1 and 2 correct, only 3 is correct, only 2 is correct।
तो प्रश्न में बोल क्या रहा है कि इफ द सेंडर ऑफ ए फॉरेन आर्टिकल सबमिटेड ए रिक्वेस्ट फॉर रिकॉल ऑफ आर्टिकल द सेम will be forwarded beyond India only by surface means can be sent by air beyond India if air surcharge is paid। हाँ, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसीलिए बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मैक्सिमम पीरियड ऑफ detention of article except VP article address post restante in the post office delivery not exceed 3 months, not exceed 8 days, not exceeding 1 month, none of the above। जो पोस्ट रेस्टांटे होता है वो दोस्तों आप 7 दिन के ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, इसीलिए नॉट एक्सीडिंग 8 डेज, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। Complaint regarding the foreign letter parcel mail article must be submitted within 1 year, within 1 month, within 3 month। तो 3 मंथ के अंदर आपको शिकायत दे देनी चाहिए। Inquiry fee for the more than one article posted at the same place, same time by the same sender and address to the same addressee is collected at the rate half of the rate prescribed, is collect for only one article, is collect for each such article separately, none of the above। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following offices are authorized to issue receipt for the custom duty paid if required? Custom office only by head post office, sub post office by all the post office including BOs, only by head post office, foreign post office। ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस। प्रिंसिपल पोस्टल appraiser is from कस्टम डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, आइदर ए और बी, नॉन ऑफ दी एबव। जो प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर इज फॉर्म वो कस्टम डिपार्टमेंट होता है, ऑप्शन ए। इफ द एड्रेसी अप्लाइज फॉर reassessment of a custom duty before delivery in writing, then the period of detention in post office before and after reassessment will not be taken into account for calculation for warehousing charge। There is no option for reassessment will be taken into account for including, तो ऑप्शन सी सही होगा। Unaddressed mail can be delivered under मीडिया पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट। तो जो अनएड्रेस्ड मेल कैन बी डिलीवर्ड अंडर डायरेक्ट पोस्ट, ये डायरेक्ट पोस्ट के जरिए वितरित किया जाता है। Which one of the following scheme is not available under RPLI? Whole life insurance, converted whole life insurance, joint life insurance, children policy। तो जो RPLI में होता है वो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। Under PM Cares for Children scheme, who shall act as guardian to the eligible children and the joint account holder? District Superintendent of Police, District Magistrate, Legal Guardian, Postmaster of the concerned HO। तो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी। चार्ज फॉर डिजोनर ऑफ चेक अंडर POSB। चार्ज फॉर डिजोनर ऑफ चेक अंडर POSB, जो POSB चेक होता है उसमें क्या फी लगता है? ए 50, बी 500, सी 1000, डी 100 रुपया। तो उसमें 100 रुपया लग जाता है। What will be the rate of additional discount to the speed post customer having monthly revenue of more than 25 लाख and making advance payment? अगर कोई स्पीड पोस्ट ग्राहक मंथली 25 लाख के ऊपर बिजनेस देता है तो और एडवांस पेमेंट करता है तो उसको कितना छूट मिलता है उसमें, ये आपको बताना है। 2%, 1%, 5% या 10%, तो उसमें उसको 10% की छूट मिल जाएगा। मैक्सिमम वेट दैट कैन बी सेंट अंडर पैटर्न एंड सिंपल पैकेट विल बी। पैटर्न और सिंपल पैकेट आप कितने किलो तक का भेज सकते हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 2 किलो। व्हाट इज़ द लाइसेंस फ़ी फॉर फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस का फ़ी कितना है? ये 375 रुपया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज एट द एंट्री फॉर 20 ईयर्स टर्म सुमंगल
एंटिसिपेटेड इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर पीएलआई। मैक्सिमम एज आपको बताना है, जो पीएलआई का पॉलिसी है सुमंगल, उसमें मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, वो हो जाएगा 40 से अगर आप ऊपर हैं तो ये पॉलिसी आप नहीं ले सकते। अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन ओनली विथ स्पाउस, ये ऑप्शन सी सही है जाएगा। Which of the following statement as is are correct? Only one PPF account can be opened by a single adult across India either in post office or in a bank, ये सही है। Loan facility can be available from the PPF account after 1 year and before 5 years from the end of the financial year of opening. Maximum deposit under PPF in a financial year 1.5 लाख, ये भी सही है। For withdrawal from PPF account, interest will be charged 1% per annum, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है दोस्तों पीपीएफ के मामले में, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेश पासबुक इन lieu of old issued a passbook can be issued at head post office, sub post office, branch post office, any CVS post office. Fresh passbook in lieu of old used a passbook कैन नॉट बी इशूड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस, वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के वहाँ इशू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मेनू फॉर जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इन फिनेकल, उसका कमांड आपको बताना है। जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है फिनेकल में, तो किस कमांड में के जरिए किया जाता है? HINTC, CINTC, HINTP, ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। If the addressee of a value payable article omits to take delivery of it within days of its presentation or the date of delivery of an intimation of its arrival to him or it is accredited agent, the article shall be returned to the sender 5 days following the day, 7 days following the day, 6 days, 8 days, तो 7 दिन हो जाएगा। ऑप्शन बी। Weight of the cashback received in a SO should be checked in the presence of sub account assistant, delivery assistant, counter assistant, concern MTS। तो सब अकाउंट असिस्टेंट जो होता है उसके प्रेजेंस में ओपन करना चाहिए। Memo of authorized balance of a sub office is issued by postmaster of the HO, sub divisional head, divisional सुपरिटेंडेंट, नॉन ऑफ दी अबव। तो जो मेमो ऑफ ऑथराइज बैलेंस जो सब ऑफिस का इशू करता है वो डिविजनल हेड करता है, यानी डिविजनल सुपरिटेंडेंट। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वर्क पेपर्स ऑफ ए RMS ऑफिस इज, पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वर्क पेपर्स, जो RMS का प्रिजर्वेशन वर्क पेपर होता है वो कितने महीने का होता है? वो 18 महीने का होता है। Cage TB of a mail van addressed to the mail office of a terminal station will be opened by mail sorting assistant, head sorting assistant, mail agent of the section, MTS of the mail office। तो जो केज टीवी ऑफ मेल वैन एड्रेस्ड टू द मेल ऑफिस ऑफ ए टर्मिनल स्टेशन विल बी ओपन बाय, जो केज टीवी होता है वो कौन ओपन करता है RMS में? तो ये हो जाएगा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अथॉरिटी competent to permit mutual exchange of duties between sorting assistant in a mail office is superintendent, RMS, head sorting assistant of the set, record officer, no परमिशन रिक्वायर्ड। तो उसमें परमिशन रिक्वायर्ड होता है दोस्तों हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ द सेट का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। An office of exchange where the work of assessment of custom duty on foreign mails is also carried out is called
कस्टम पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, सब ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजिट ऑफिस। तो एन ऑफिस एक्सचेंज वेयर द वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल्स इज ऑल्सो कैरियड आउट इज कॉल्ड, उसको फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, ऑप्शन बी। The office situated in border which deals with only closed bag from other office of exchange is known as, the office situated in border which deals with only closed bag from other office of exchange is known as transit office, office of exchange of transit, पोस्ट ऑफिस एक्सचेंज, मेल ऑफिस एक्सचेंज। तो उसको क्या कहा जाता है, जो डाकघर बडार में स्थित है और बैग को क्या करता है, बैग को क्लोज करता है, जो आधार ऑफिस से बैग आता है उसको क्लोज करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑप्शन बी, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। तो यही था दोस्तों आज के डीओपी के टॉप 50 क्वेश्चन जो आंध्र प्रदेश पीएएसए प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।